हेलो दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2026 और 22 अगस्त 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस सीटी मेंस और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 4 से 5 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाएगी और यही आपका सिलेक्शन करवाएगी। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर लेनी है मंथली या फिर टॉपिक वाइज, मैंने दोनों टाइप से आपके लिए पीडीएफ बना दी है। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों, इन टॉपिक से या इन पीडीएफ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का पहला नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा का पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित बघोल दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में हरियाणा का पहला नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर स्थापित किया गया है। पंडित बघोल दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में हरियाणा का पहला नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था रोहतक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पंडित निक्रम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक में स्थापित हुआ था। कब? 1926 में, कई बार पूछा जा चुका है। और इसी पीजीआईएमएस रोहतक में हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक भी शुरू किया गया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रोहतक में राज्य का दूसरा साझा बाजार भी शुरू किया गया है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? ये रोहतक के सुनारिया में है। सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन एच युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा जैन जी एच युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका हाल ही में आयोजन किया गया है ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में हाल ही में जैन एच युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 21 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में जैन जैत स्टार्टअप समिट युवा उद्यमी चौपाल का भव्य आयोजन किया गया है। और इसी मौके पर राज्यव्यापी युवा उद्यमिता यात्रा को भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया है, जो 21 अगस्त से 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब गुरुग्राम में इसका आयोजन हुआ था, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में चौपाल से चंडीगढ़ नामक पुस्तक दीपक कमल द्वारा लिखी गई थी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीप कमल साहर ने हाल ही में चौपाल से चंडीगढ़ पुस्तक लिखी थी। पंचकूला व गुरुग्राम शहर को सबसे पहले इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार ने। और गुरुग्राम शहर को सबसे पहले बिजली वायर मुक्त बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और गुरुग्राम जिले के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में गांव खड़खड़ी में हरियाणा की पहली महिला चौपाल भी बनाई गई है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषदों का गठन किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य में कितने क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषदों का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 4 क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषदों का गठन किया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद और 4 क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषदों का गठन किया है। और ये 4 खेल क्षेत्रीय परिषद कौन सी जान लेते ही इंपॉर्टेंट है। पहली है अंबाला परिषद। अंबाला परिषद के अंतर्गत अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कैथर और कुरुक्षेत्र जिले आएंगे। दूसरी है रोहतक परिषद, इसमें रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर व जींद जिले आएंगे। तीसरी है हिसार परिषद, इसमें हिसार, हांसी, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी आएंगे। चौथी है गुरुग्राम परिषद, इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ आएंगे। आपको सिर्फ दोस्तों ये 4 परिषद नोट कर लेनी है, बाकी अन्य जिलों के नाम याद नहीं करने। 4 परिषद कौन सी है? अंबाला, रोहतक हो गई, हिसार और गुरुग्राम। वर्तमान में हरियाणा खेल मंत्री कौन है? तो गौरव गौतम सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की कुल बेरोजगारी दर अप्रैल जून 2026 में कितनी रह गई है? तो हाल ही में नए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2026 में हरियाणा की बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 4.8% है। कितनी? 4.8% है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर 2021 में राज्य की बेरोजगारी दर 11.5% थी, जो अप्रैल जून 2026 में कितनी रह गई है? तो घटकर 4.8% रह गई है। जबकि 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 2021 में 22.9% थी, अब घटकर दोस्तों 11.8% रह गई है। ये आंकड़े दोस्तों सिर्फ सरकार के हैं। आपको दोस्तों जमीन स्तर पर पता हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है।
अब जिक्र हुआ था बेरोजगारी का, तो हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 में शुरू की थी। सक्षम युवा योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2017 से इसको शुरू किया गया था। और वर्तमान में दोस्तों इन दोनों योजनाओं से बेरोजगार नर और मादा का काम चल रहा है, क्योंकि टाइम पर दोस्तों कुछ रुपए मिल जाते हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की तेजाब हमला पीड़ित वित्तीय सहायता योजना के तहत अधिकतम कितनी मासिक वित्तीय सहायता राशि दी जाती है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा तेजाब हमला पीड़ित वित्तीय सहायता योजना के तहत हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो अधिकतम से अधिकतम ऑप्शन डी 13,500 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत। हरियाणा में तेजाब हमले से शरीर के किसी हिस्से पर दोस्तों गंभीर नुकसान पहुंचने पर महिलाओं, बालिकाओं, पुरुषों और किन्नरों को मासिक वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। ये सहायता राशि दिव्यांगता के अनुसार दी जाती है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को 40 से 50% दिव्यांगता हुई है तो उसे 7,500 रुपये दी जाते हैं। 51 से 60% दिव्यांग व्यक्ति को 10,500 और 61% से ऊपर अगर किसी को ज़्यादा नुकसान होता है तो उसे 13,500 रुपये दिए जाते हैं। और हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो 26 फरवरी 2019 को हरियाणा में इस योजना को शुरू किया गया था। मोस्ट है, डेट नोट कर लेनी है, 26 फरवरी 2019 को। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर चाहिए मंथली या फिर टॉपिक या फिर आपको हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, सभी नोट्स दोस्तों हैंड रिटन और कलरफुल बना रखे हैं विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके ग्रुप आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी नोट्स मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, पलवल जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय बीन वादक को वर्ष 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला किसको? ऑप्शन ए हवा सिंह नाथ को हाल ही में ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया हाल ही में? और वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या दोस्तों, इसके ऊपर मैंने हाल ही में 1-2 दिन पहले फुल वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। और हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था आपको भी बताना है। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।